पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आला अस्करी हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मौजू ताल्लुकात मजबूत करे, अमन यकीनी बनाए था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। कसीरुल जहती इजलास में इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन, तरबियती इक़दामात को बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने कहा कि हाइब्रिड चैलेंजेस और बैनुल अक़वामी ख़तरात के इस दौर में मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन और स्ट्रेटेजिक डायलॉग नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान एक महफूज, खुशहाल खित्ते और शराकतदार ममालिक के साथ करीबी ताउन के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मंदूबीन का दहशतगर्दी, साइबर अदम तहफ़्फ़ुज़, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी से मिलकर निमटने पर इत्तिफ़ाक़। ऐवान सदर इस्लामाबाद में अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरिला को निशाने इम्तियाज़ अता करने की तकरीब। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जनरल कोरिला को एजाज़ अता किया। यह एजाज़ पाक अमरीका अस्करी ताउन में उनकी बेमिसाल कोशिशों और कलीदी किरदार के एतराफ़ में दिया गया। मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान एशिया कप में अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ग्रुप मैच 14 सितंबर को होगा। एशिया कप T20 फॉर्मेट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान ग्रुप ए में शामिल। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में होंगे। आखिरकार भारत को घुटने टेकने पड़े। रिवायती हरीफ ने इवेंट में शिरकत की हामी भर ली। एशिया कप के बाइकॉट की धमकी चला हुआ कारतूस साबित हुआ। पाकिस्तान की जानिब से नो लिफ्ट का बोर्ड देखकर भारत की अकड़ खाक में मिल गई। एशिया कप में शिरकत का ऐलान। मोदी हुकूमत का BCCI को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए ग्रीन सिग्नल। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में गैरत के नाम पर कत्ल की वारदात में हम पेशरफ। पुलिस ने मुकदमे में शामिल कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक लड़की के कत्ल को अगवा का रंग देने की कोशिश की गई। लाश दफना दी गई और कब्र का निशान तक मिटा दिया गया। पुलिस ने कब्र तलाश करके सिक्योरिटी तैनात कर दी। रियासत की मुद्दत मुकदमा दर्ज। गोरकन और कब्रिस्तान कमेटी का चेयरमैन भी गिरफ्तार। हैदराबाद में 62 अफराद का दुकानदार पर बदतरीन तशद्दुद। मारपीट की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। झगड़ा दुकान के सामने गाड़ी पार्क करने पर हुआ। मुलजिम ने साथियों की मदद से दुकान में घुसकर शहरी पर तशद्दुद किया। वाकई के खिलाफ दुकानदारों का कोहिनूर चौक पर धरना बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। कराची में 1 घंटे के दौरान 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में कम उम्र लड़के समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 516 हो गई। डंपर की जद में आकर 31 शहरी अब्दी नीस हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रॉलर की टक्कर से 58, वाटर टैंकर से 37, बसों की टक्कर से 18 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल हुआ। रवा साल हवाई फायरिंग से 10 अफराद की जान गई। अंधी गोली लगने से 258 अफराद जख्मी हुए। चूनिया के इलाके कोट रतन सिंह में बदबख्त बेटे ने कुल्हाड़ियों के वार से बाप को कत्ल कर दिया। मां शदीद जख्मी। लाश और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद मुलजिम मौके से फरार। तलाश जारी। गवादर के करीब माहीगीरों की कश्ती को हादसा। 6 माहीगीर डूब गए। ताल्लुक इब्राहिम हैदरी, अली अकबर शाह गोट और बच्छर कॉलोनी से है। 1 माहीगीर की लाश निकाल ली गई। 1 को बचा लिया गया। 3 की तलाश जारी।
सिंध में रवां बरस डेंगी से पहली हलाकत की तस्दीक। कराची जिला शर्की की रिहायशी 48 साल खातून डेंगी के बायस जाँ बहक। खातून 23 जुलाई को निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में रवां बरस 300 से ज़ायद अफराद डेंगी से मुतासिर हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान क्लाउड बर्स्ट, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद तबाही का मंजर बन गया। मुतादिद इलाके आफत ज़दा करार। पहाड़ी रेलों ने देहात, घर, दुकानें, गाड़ियाँ और पुल बहा दिए। 9 अफराद जहाँ बहाक, 12 जख्मी, 12 लापता। पाक फ़िज़ाया का इमदादी मिशन मुकम्मल। चलास में रोड बहाली तेज़। सैफुल बलूक रोड बंद होने से सैयाह फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लश का खदशा। महकमा सयाहत ने गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत जारी कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से बर्बादी की अलमनाक दास्तान रकम। आज से मानसून के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी। मलका कोसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम ठंडा। बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं के बहाव में इजाफा। मरियो गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कच्चे मकानात को नुकसान का खदशा। फिरोजवाड़ा के मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए। ननकाना साहब के नाला डेक में तुग़यानी खौफनाक सैलाब। पुल बह जाने से इलाका मुकम्मल तौर पर कट गया। माल मवेशी पानी की नज़र। सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले बेयार व मददगार। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश की पेशगोई। सानिया स्वात की इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस की संगीन गफलत सामने आ गई। 7000 एहलकार मौजूद होने के बावजूद वाक़े को रोकने की संजीदा कोशिश नहीं की गई। दफा 144 के बावजूद सयाहों को दरिया में जाने से ना रोका गया। 160 FIRs दर्ज हुई, जिनमें से सिर्फ 14 पुलिस ने खुद दर्ज की। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौजूदा क़वानीन पर सख्ती से अमल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इको सिस्टम की मंजूरी दे दी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने और जारी इस्लाहात को तेज़ करने की हिदायत कर दी गई। कहा कि मईशत मुस्बत सिमत में गामजन है। सिर्फ डिजिटलाइजेशन नहीं बल्कि मुकम्मल डिजिटल इको सिस्टम ज़रूरी है। टैक्स बेस बढ़ाने और गैर असली मईशत के खात्मे से ही आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम किया जा सकता है। आलमी अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने तुर्किया को 3-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। पाकिस्तान जूनियर टीम 6 पॉइंट्स के साथ पूल ए में सरफहरिस्त। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में बेल्जियम और दूसरे मेज़बान उज़्बेकिस्तान को शिकस्त दी थी। ईरान के शहर जाहिदान में अदालती कंपाउंड में दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों और माँ बच्चे समेत 9 अफराद हलाक। 22 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकाबले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक खुदकुश जैकेट्स पहने हमला आवरों ने अदालत के अंदर दस्ती बमों से हमले किए। जिम्मेदारी जैश अदल ने कबूल की है। तुर्किश ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार अंजन अल्तान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के प्यार के दीवाने निकले। इंटरव्यू में कहा कि मुसलमानों को आज के माहौल में एक हीरो की ज़रूरत थी। सोचा नहीं था कि ड्रामा पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। मेज़बान ने कहा कि आप तो शाहरुख खान से भी ज़्यादा मशहूर हो गए हैं, जिस पर अंजन अल्तान मुस्कुरा दिए। और हांगकांग में एनीकॉम एंड गेमिंग फेस्टिवल का इनेकाद। सैकड़ों अफराद ने अपने पसंदीदा एनीमे कैरेक्टर्स का रूप धार कर शिरकत की। किसी ने जापानी कटामा थामा तो कोई परी बनकर सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई।